यहाँ तक। हाँ सर, हाँ। ये कोर्स अपने आप में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है दोस्त, मैं आपको बताता हूँ, पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है। और जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, आपको उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट भी बनेगा और उतना ही ज्यादा वर्क करने में भी मजा आएगा। क्योंकि ओके सर। ये जस्ट एक कोर्स नहीं है। आपको ना रियल सिनेरियोज में, कोई भी कंपनी के अंदर, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो या फार्मास्यूटिकल्स हो, कोई भी कंपनी हो, ये एक जो आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, वो आपको एक्सपीरियंस एक्चुअली में जो अप्रेंटिस होते हैं ना, या जो उसमें जाते हैं, उनको भी ऐसा मतलब नहीं मिल पाता है ट्रेनिंग जो आपको अभी इन सब में मिलने जा रहा है। इसलिए आप बहुत अच्छे से बिजनेस को समझो। कॉन्फ़िगरेशन ओके करना, सर। एसएपी में करना, इट्स नॉट अ बिग डील। कंसल्टेंट वही अच्छे होते हैं, या कंसल्टेंट वही A1 लेवल पे होते हैं, जो बिजनेस को अच्छी तरीके से समझते हैं और बिजनेस के पेन को अच्छे से समझते हैं कि हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कैसे उनके लिए बेहतर कर सकें। ओके। तो बिजनेस को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। और मेरी कोशिश यही है कि पहले बिजनेस समझो, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में तो हम लोग उतरेंगे ही, और जबरदस्त हम लोग पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, अपना पूरा सब कुछ बनाएंगे, अपनी कंपनी होगी, सब कुछ करेंगे। ठीक है, लेकिन ओके सर। पहले समझना बहुत जरूरी है। तो जो हमारा ट्रक था वो हमारे प्रीमाइसेस से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर निकलने से पहले उसको बिलिंग क्लियर करना होगा, बिल्टी वगैरह लेना पड़ेगा। तो बिलिंग डिपार्टमेंट जो प्लांट के अंदर है, वहाँ पे दौड़ कर वो जाके बिलिंग करता है। बिलिंग के साथ पोस्ट गुड इश्यूज वाले जो है वो मान का पूरा ये लेता है डिटेल्स, और वो ट्रक ड्राइवर वो सब सारे बिल्टी उल्टी लेकर, डिलीवरी चालान वगैरह लेकर निकल पड़ता है रोड पे। गॉट इट। तो यहाँ पर जब बिलिंग हो ओके सर। जाता है, तो बिलिंग होने के बाद ये अकाउंटिंग को हिट करता है। क्या करता है ये अकाउंटिंग को हिट काउंटिंग करता होगा। है, हिट करता है। और जब ये अकाउंट और ये जब अकाउंटिंग को हिट करता है, ठीक है, अकाउंटिंग को जब हिट करता है, तब यहाँ पर फिर कैश जो है रिसीव होता है, वो हमारा काम नहीं है, वो फिनेंस का काम है। मतलब ये जो अगर हमारा अकाउंटिंग हिट कर गया, राइट, और अगर अकाउंटिंग हिट कर गया, एक मिनट, इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग जब हिट कर जाता है, तो उसके बाद फिर रिसीविंग होता है क्या, कैश। तो ये काम अगर अकाउंटिंग हिट हो गया तो मेरा काम खत्म। अब इधर का काम फिनेंस वाले मॉड्यूल का है। तो हमारा काम जो होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, O2C साइकिल, ऑर्डर टू कैश साइकिल। ओके, समझ में आई बात। यस सर। तो O2C साइकिल में ये नॉर्मली प्रोसेस होते हैं, और इसे अच्छे से समझना है। इसमें भी बहुत सारे सिनारियोज होते हैं, वो सब सारे सिनारियोज करेंगे हम लोग धीरे धीरे। लेकिन सबसे पहले आपको थियोरेटिकली क्या होता है O2C ये समझना है। O2C साइकिल में एक्चुअली क्या प्रोसेस होता है वो समझना है। ठीक है, तो ये O2C साइकिल होता है। अब यहाँ पे जैसे सेल से अगर रिलेटेड है एक्टिविटीज, तो इसका एक ट्रांजेक्शन जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। ओके। तो जैसे यहाँ पे अगर हम सेल्स ऑर्डर बनाएंगे तो VA01, ये क्रिएट के लिए होता है। ओके। VA02 चेंज के लिए होता है, सेल्स ऑर्डर ही चेंज नहीं, करने के कोड्स लिए। कोड्स कोड्स होते हैं सर, मतलब ये? हाँ, ये कोड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा। ये कोड्स होते हैं। ठीक है, VA03 जहाँ भी देखोगे ना, ज्यादातर इसी पैटर्न में होंगे कि उसको डिस्प्ले का होगा। राइट। ये क्रिएट का, डिस्प्ले का, ये डिलीवरी जो बना रहे हैं वो VL0,
VL0 1N, VL0 2N. ओके, 2N फॉर दिस चेंज, VL0 3N डिस्प्ले, ये चेंज, ये क्रिएट। ओके, और ये सब एक्टिविटीज यहीं पे होता है, VL01 डिलीवरी नहीं होता है, राइट। बिलिंग में VF01 क्रिएट, VF02 चेंज, VF03 डिस्प्ले। ओके, तो ये बिलिंग के लिए होते हैं, समझ रहे हो ना। जी सर। अभी देखो क्या होता है कि ये सब सब ऑथराइजेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये कि लॉजिस्टिक वाला पर्सन अगर चाहेगा सेल्स ऑर्डर बनाना तो वो नहीं बना पाएगा जब तक कि BA01 का एक्सेस इसको नहीं होगा। या सेल्स ऑर्डर और ऑपरेटर अगर सिर्फ चेंज करना चाहेगा डिलीवरी तो नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस उसको BA02 का नहीं होगा। तो सर नॉर्मली ये के समझ में नहीं आ रहा मेरे को, VA01 VA02 ये है क्या मतलब? ये ट्रांजेक्शन है दोस्त। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, तो जैसे सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए BA01 करते हैं, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। वो ट्रांजेक्शन ओके सर, ठीक ठीक। ट्रांजेक्शन डालते हैं। ये इसको बताऊंगा अभी क्या हो गया इसको। ठीक है, VF01 बिलिंग बनाने के लिए होता है, उसी बिलिंग को चेंज करने के लिए VF02, और VF03 क्रिएट करने के लिए होता है। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की उसकी एक्टिविटीज और एक्सेस को लेकर कंट्रोल होते हैं। अभी बिलिंग वाला बंदा जो है वो सिर्फ देख सकता है सेल्स ऑर्डर को, लेकिन चेंज नहीं कर सकता है। चेंज करने का ऑथराइजेशन सिर्फ सेल्स ऑपरेटर को होगा। या लॉजिस्टिक्स टीम को सिर्फ लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड चीजें कर सकते हैं, वो सेल्स ऑर्डर नहीं बनाने लगेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। जी सर। तो ये ऑथराइजेशन से कंट्रोल होते हैं। लॉगिन के लिए ठीक है, इस पे करेंगे हम लोग। तो ये जो है ये ट्रांजेक्शन्स है। ट्रांजेक्शन्स बोले तो ये ट्रांजेक्शन्स है जिसको वो जो एक्टिविटीज करने का राइट होता है, और वो उसी एक्टिविटीज को ही कर पाएंगे, राइट। अगर किसी के पास क्रिएट का है, चेंज का नहीं है, तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। क्रिएट के साथ डिस्प्ले तो सिर्फ वो डिस्प्ले देखेगा। डिस्प्ले बोले तो सिर्फ वो नॉन एडिटेबल में देखेगा, सब कुछ, कोई भी चीज एडिटेबल नहीं होगी। चेंज मोड में ये उसमें दिखेगा। अभी ये जब तक मैं आपको इसको कोशिश करता हूँ दिखाने का। अभी क्या हो गया, अभी तो ये खुल रहा था। यही था ना, ये सर होता, राइट। सर तो मेरा NSP खुल रहा है, इसलिए मेरा इसमें है नहीं, इसमें मेरा ये
यहाँ तक कोई भी डाउट सो फार कि क्या एग्जैक्टली हम लोग करते हैं नहीं नहीं सर, ठीक सेल्स? ठीक ठीक। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो भी सेल्स प्रोसेस स्टार्टिंग जो होता है, ये पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है यार। ये तुरंत तो खुल रहा था। ठीक है सर, बाद में बता दीजिएगा, आप बताएंगे ना उसको, अभी उस पर कर लेते हैं एक्सेल पे। हाँ ओपन ठीक नहीं है। हो रहा तो रहने देते हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि अलग अलग ऑथराइजेशन से कंट्रोल होते हैं, और अलग अलग पर्सन जो है वो उस ऑथराइजेशन के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। अभी बिलिंग वाला यहाँ चेंज नहीं कर सकता, ना क्रिएट कर सकता है। तो बिलिंग वाला सिर्फ क्रिएट बिलिंग का ही कर सकता है। तो ये डिपेंड डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होती हैं और वो उस पर काम करते हैं। मैं ये कह रहा था कि हर एक प्रोसेस सेल्स ऑर्डर से ही शुरू हो ये जरूरी नहीं। सेल्स ऑर्डर के पहले भी प्रोसेस शुरू हो सकता है, जो कोटेशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर कंपनी ये फॉलो करती है कि कोटेशंस पहले भेजें हम कस्टमर को, इफ दे आर एक्सेप्टिंग दिस कोटेशंस देन आफ्टर दे कैन प्रोसीड विद द सेल्स ऑर्डर। ठीक है, तो फिर आगे का प्रोसेस तो वही है। से कोटेशंस के बाद सेल्स ऑर्डर, फिर उसके बाद डिलीवरी, पिकिंग, पैकिंग, बिलिंग एंड अकाउंटिंग, दैट वी एग्जैक्टली फॉलोइंग दिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये है हमारा ओ टू सी साइकिल। ओ टू सी साइकिल में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अपना एक सिनेरियोस बनाएंगे, अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ना एंड यूजर क्या करते हैं और डेवलपर क्या करते हैं, इसके फर्क को समझना होगा। ठीक है, तो ये जैसे सेल्स ऑर्डर है, ये कौन बनाएगा? एंड यूजर। कौन बनाएगा? एंड यूजर। ये सब सब एंड यूजर बनाएगा, ये भी बनाएगा। ठीक है, ये भी एंड यूजर बनाएगा, ये भी एंड यूजर बनाएगा। ये सब सब रेगुलर जो डे टू डे एक्टिविटीज में बनाने वाले कौन होते हैं? एंड यूजर। एंड यूजर बोले तो बिजनेस यूजर। और डेवलपर कौन होते हैं? डेवलपर या एक्सपर्ट कौन होते हैं जो ये श्योर करे कि जो ये काम रोज के रोज कर रहे हैं वो अच्छे से करें। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसको फिक्स करके उनको वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दें, ताकि वो अपना बिजनेस अच्छे से रन कर पाए। ये काम डेवलपर का होता है। ठीक है, ये काम किसका होता है? डेवलपर का। तो हमारा जो यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो ये श्योर करेगा कि हमारा ये सब सारा चीजें अच्छे से होना चाहिए, और अपने ही कंपनी के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे। उस प्रोजेक्ट में कंपनी की रिक्वायरमेंट ये होगी कि उनको एसएपी इम्प्लीमेंट करनी है। और एसएपी इम्प्लीमेंट करना मतलब एक पूरा का पूरा नया मकान खड़ा करना है। और पूरा मकान खड़ा करने के लिए और उसको रहने के लिए बनाने के लिए, मतलब ऑर्डर टू कैश साइकिल चलाने के लिए बहुत सारी सेटिंग्स हमें करनी पड़ेगी, ताकि वो अपने बिजनेस को रन कर पाए। और इस सेटिंग्स को करने के दौरान हमें बहुत सारे क्रॉस मॉड्यूल्स भी काम करने पड़ेंगे जो हमारे एरिया के बाहर हैं। ठीक है, सेल्स का कॉन्फ़िगरेशन तो करेंगे, लेकिन सेल्स में कॉन्फ़िगरेशन होता है तो बहुत सारी चीजें हिट होती है। जैसे वो फिनेंस को हिट करेगा कि कितना उसका कॉस्टिंग होगा। ओके, और उसकी प्राइसिंग क्या होगी, उसका टैक्स कैसे डिटरमाइन होगा, ये सब सारी चीजें सेटिंग करनी होगा। मतलब फंक्शन तरीके से कंपनी कोड जो है वो क्या होगी, उसकी सेटिंग्स क्या होगी, ये सब पूरे सेटिंग्स करने पड़ेंगे। मतलब कुछ चीजें जो है हमें फिनेंस में जाकर करना पड़ेगा, कुछ चीजें एमएम से करने पड़ेंगे।
ठीक है, मटेरियल का मैनेजमेंट है, उसके रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, हमारे खुद के अपने प्रोजेक्ट्स होंगे, हमारा कंपनी होगा, उसके मटेरियल्स होंगे, उसके कस्टमर्स होंगे, मतलब पूरा स्क्रैच से हम लोग शुरू करेंगे। और उसको स्क्रैच से शुरू करने के लिए जब हम लोग डेवलप करेंगे तो इसके लिए तो हम लोग क्या करेंगे, वो प्रोसेस के लिए टेस्टिंग करेंगे। ओके। राइट, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरी टेस्टिंग करेंगे। तो हमारा काम जो सेल्स ऑर्डर बनाने का होगा ना, वो इस पर्सपेक्टिव में होगा कि मेरे एंड यूजर सही से बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। मतलब हम उनको ये श्योर करेंगे कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं और उस टेस्टिंग के थ्रू एंड यूजर पूरा अच्छी तरीके से बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। इसलिए हम लोग वो सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं। बट सेल्स ऑर्डर बनाने का काम अपना नहीं है, सेल्स ऑर्डर बनाने का काम एंड यूजर बिजनेस यूजर का होता है। हम लोग ये श्योर करेंगे कि वो बना पाएगा कि नहीं ढंग से, इस बात को हम लोग टेस्टिंग करते हैं, और इस टेस्टिंग के दौरान ही हम लोग सेल्स ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात हाँ राहुल? सर। ओके। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, हम लोग आज इतना ही रखते हैं यार, ठीक है। मैं आज ठीक है मैं सर। इतना इतना ही रख पाऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा वर्क भी है। तो हम लोग अभी ठीक है, थोड़ा चलेगा सर। थोड़ा स्लो चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ठीक जब है, हम ठीक। लोग कनेक्ट करेंगे तो आपको सिस्टम में दिखाएंगे कि ठीक एग्जैक्टली है सर, क्या ठीक। करना है। और जब तक आप थोड़ा सा एंड यूजर से फैमिलियर नहीं हो जाओगे, तब तक हम लोग अभी डेवलपिंग का काम स्टार्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से एंड यूजर वाला काम को पहले समझो, तब आप डेवलपर का काम कर पाओगे। क्योंकि ओके। आप जब डेवलपर होते हो तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन होते हैं कि आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। जब ओके सर। आपको वो प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगा तो आप सॉल्व क्या करोगे? ओके। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले वो क्या करते हैं ये समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको ठीक है। अगर अगर डेंटल एक्सपर्ट बनना है तो आपको पहले ये सीखना पड़ेगा ना कि ये डेंटल एक्सपर्ट में दांत का काम क्या होता है। ठीक है, और ठीक है। उसको किस तरीके से वो उसको चर्न करते हैं या किस दांत से टीयर करते हैं। जब तक इस बात को समझोगे नहीं या आप करोगे नहीं, तब तक आप डेवलप नहीं करोगे, आप उसके अंदर रूट कैनालिंग नहीं करोगे, कर पाओगे। गॉट इट? तो मेरी पहले ठीक है सर। कोशिश ये है कि एंड यूजर की तरह आपको पहले समझाएं, O2C साइकिल चलाएंगे, फिर आपको धीरे धीरे पूरे कॉन्सेप्ट को ले जाएंगे। अभी हम लोग समझ लो कि समुद्र से बहुत दूर है, समुद्र है आपका SAP ECC, और ओके सर। उसमें डुबकी लगाएंगे तब SD में पहुंचेंगे, और उससे अभी हम लोग बहुत दूर हैं। धीरे धीरे हम लोग सर, ECC वर्जन है कि वो भी एक प्रोसेस है सर? वो तो वर्जन है ना ECC? ECC हम लोग सिस्टम को बोलते हैं यार, ये जो है ना ये, इस अच्छा। सिस्टम को ही बोलते हैं ECC। ECC मतलब इंटरप्राइज कोर कंपोनेंट, या SAP बोलो, सिंपल SAP। अच्छा। ठीक है, अच्छा। SAP कुछ नहीं है, SAP तो कंपनी का नेम है, राइट। बट ठीक है। ECC इज द नेम ऑफ द सिस्टम which has ओके been सर। given by the SAP ECC। ओके, ये समझेंगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, देन वी विल कनेक्ट, एंड उसके बाद फिर हम आपको प्रैक्टिकल समझाएंगे। तब तक आप उनको पुश करो कि मुझे एक्सेस दीजिए, और एक्सेस के लिए ठीक है आपको सर। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। मैं आपके सिस्टम में देखना चाहूंगा कि आपने कॉन्फ़िगर किया या नहीं किया, फिर हम लोग ठीक समझाएंगे है तो सर। फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, चलो। ठीक है सर। ठीक है, सर, मैं इतना ये ही पूछ रहे। रहा था, कुछ बिजनेस प्रोसेस के लिए कुछ सर्च करूं कि यूट्यूब पे देखूं, कि अभी कुछ नहीं देखा? अभी मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे अभी। ठीक है, मैं आपको पूरा ठीक है। बताऊंगा। हम्म, क्योंकि मुझे पता है, आई नो द रियल पेन ऑफ यू। ओके। ओके, ओके सर, ओके सर, तो ओके सर। मुझे अपने हिसाब से, अगर मुझे अलाउ करोगे चलने के लिए, तो मैं ठीक है सर। उसी हिसाब से आपको बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको वो कन्वीनियंट होगा। अभी क्या होगा, आप इधर हाथ पैर मारोगे ना, तो यू विल गेट मोर कंफ्यूज्ड, फिर आपको समझ में थोड़ी चीजें
ऊपर ऊपर से जाएगा, फिर यू विल लूज योर इंटरेस्ट। ओके। ओके ओके ठीक है सर। ठीक है, तो अभी जस्ट सर जितना ये बता। रिकॉर्डिंग या आप प्रोवाइड करा, मतलब वो ड्राइव देंगे अभी आप? हाँ, मैं अभी जो है ये उसमें रख दूंगा मैं। ये आपका ड्राइव में ठीक मिल है सर। जाएगा, ठीक है, मैं इनफैक्ट अभी डाल ही दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ये ठीक है, थैंक यू सर, मैं थैंक यू फॉर द क्लास सर। हाँ, तो ये मैं अभी डाल ही दूंगा। ठीक है राइट। सर। ठीक है। ओके, थैंक ठीक यू है, सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर क्लास। बाय।